गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुमित्रा माता श्री लक्ष्मण जी को यह शिक्षा दे रही हैं कि सब प्रकार से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्त होकर के उनकी सेवा करो। उसी में जीवन की सार्थकता है, जीवन की जन्म की धन्यता है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरण में सहज अनुराग प्राप्त हो जाए। सकल सुकृत, जितने बड़े बड़े सुकृत हैं, पुण्य हैं, तीर्थ यात्रा करना, साधना करना, योग करना, ज्ञान संग्रह करना, वैराग्य प्राप्त करना, अनेक सत्कर्म करना, धर्म करना, ये सभी पुण्य कर्म हैं। सबका बड़ा फल है श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल में सहज अनुराग हो जाना। छोटा फल है स्वर्ग की प्राप्ति होना। स्वर्ग जाने के बाद क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मर्तलोक में आना पड़ता है। भगवान के धाम प्राप्त करने के बाद पुनः आने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जानि सपने हो इनके बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। राग, राग माने प्रेम। श्री सीताराम जी को छोड़कर के कहीं और जगह प्रेम न हो जाए, कहीं अन्यत्र प्रेम न हो जाए। रोष, रोष माने क्रोध करना। मन के अनुकूल न होने पर क्रोध आता है, तो वह क्रोध नहीं आना। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब है बराबरी करना। कैसी बराबरी?
यही कि श्री राम जी राजकुमार हैं तो मैं भी राजकुमार हूं। ये बराबरी की भावना करना ईर्ष्या है। मद, मद माने घमंड होना। मद कैसा घमंड? यही कि हमसे बढ़कर के श्री राम जी की सेवा करने वाला कोई है ही नहीं, हमारे सिवा इनकी कोई सेवा कर ही नहीं सकता। ये भी एक प्रकार से मद है। जातिर्मद है, विद्या का मद है, बल का मद है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मोह, मोह का मतलब अज्ञानता। देह गेह में आसक्त हो जाना, ये मोह है। श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि जनी सपने हूँ इनके बस हो। जनी माने भूल कर भी, जनी माने मत, सपने हूँ माने स्वप्न में भी इनके बस हो, इनके बस होना, अर्थात स्वप्न में भी इनके बस मत होना। सपने हूँ इनके बस जनी हो, स्वप्न में भी इनके अधीन, जनी माने मत होना। श्री लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल श्री सुमित्रा जी के उपदेश को अक्षरशः जीवन में क्रियान्वित किए हैं। श्री सीताराम जी के सिवा इनको कहीं राग नहीं, और श्री सीताराम जी के प्रति इनको कोई रोष नहीं। रोष का एक समय आया पंचवटी में, जब श्री किशोरी जो इनको बहुत कटु शब्द कह देती हैं। मरम वचन जब सीता बोला, फिर भी रोष नहीं। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि आयव तात वचन मम पेली। जनक सुता परिहर हुआ केली, आयव तात वचन मम पेली। अर्थात मेरे वचन को टाल करके और तुम चले आए हो, इस पर भी कोई रोष नहीं। तो श्री लक्ष्मण जी रोष नहीं किए कहीं, और ईर्ष्या की तो कोई बात ही नहीं है। सदैव दास भाव से श्री लक्ष्मण जी सेवा पारायण रहते हैं। मद भी नहीं, किसी प्रकार के कोई मद नहीं, घमंड नहीं, और मोह माने अज्ञानता नहीं। श्री सुमित्रा माता ने कहा कि मोह नहीं होना चाहिए, अर्थात सदैव अपने स्वरूप को और भगवान के स्वरूप को स्मरण में रखना चाहिए। बीच में जो विरोधी है उसके बारे में भी अच्छी तरह से ज्ञान रखना चाहिए। अर्थात अपना जीव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप और माया स्वरूप को ज्ञान रखना चाहिए, तभी जाकर के मोह नहीं हो पाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भजो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सकल प्रकार विकार बिहाए, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सकल प्रकार विकार बिहाए,
सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करेहु सेवकाई। सकल प्रकार माने सभी प्रकार से, विकारों को बहाई माने दूर करके, उपरोक्त राग रोष ईर्ष्या मद मोह ये सब विकार हैं। सकल प्रकार माने सभी प्रकार से विकारों को बहा करके, बिहाई माने छोड़ करके, त्याग करके, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। मन से, कर्म से और वचन से आप सेवा करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करेहु सेवकाई। सभी प्रकार से विकार को बिहाई माने छोड़ करके, मन से, कर्म से, वचन से सेवा करना। मन की सेवा क्या है? मन में सदैव ख्याल रखना कि अमुक समय में मुझे अमुक सेवा करनी है। अर्थात मन में सेवा का समय ध्यान रखना, मन की सेवा है। और कर्म की सेवा है, कर्म द्वारा उसे क्रियान्वित करना, कर्म द्वारा उसे क्रियान्वित करना। और वचन की सेवा यह है कि वचन से सदैव मधुर बोलना, मधुर बोलना। और दूसरी बात यह है कि वचन से स्वामी के रुख को देख करके उनसे आज्ञा प्राप्त करना, उनसे अनुमति पा करके सेवा परायण होना। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। तीनों से सेवा करिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आपको अपने लिए चिंता होने लगे कि मैं तो उनकी सेवा करूंगा और मेरी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी। माता श्री सुमित्रा जी को इस बात पर भी ध्यान गया। माँ ने कहा कि श्री राम जी की सेवा सब प्रकार से करिएगा आप, जैसे कि उनके लिए कंदमूल फल लाना, उनके लिए बढ़िया बिस्तर लगाना, उनके लिए कुटिया का निर्माण करना, और जब सो जाएं तो उनकी सुरक्षा करना, जब सो जाएं तो उनकी सुरक्षा करना। इस प्रकार से सेवा में हमेशा तत्पर रहना। परंतु संभव है कि अपनी ओर भी चिंता हो, हम उनके खाने पहनने और सोने की चिंता करें और मेरे लिए क्या हो। तो माँ कहती है तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। तुम कह बन सब भांति सुपासु। बेटा लक्ष्मण, तुम कह वन सब भांति सुपासु। तुम कह माने तुमको, वन में सब भांति माने सब प्रकार से सुपास रहेगा। सुपास माने सुविधा होगी, सुख होगा, आराम होगा। कैसे? तो माँ कहती हैं
कि बच्चे को अपनी सुविधा की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उनके माता पिता स्वयं उनके लिए चिंतित रहते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारे संग में पितु माता राम सिए हैं। संग पितु मातु राम सिए जासु। जासु माने जिनके संग में श्री राम जी पिता, श्री सीता जी माता साथ में है, तो फिर चिंता किस बात की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्तों को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। मैं स्वयं वहन करता हूं। भक्त का काम क्या है? केवल चिंतन, भजन। गीता जी के 9वें अध्याय की यह 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। योगक्षेमं वाहम्यहम्। और फिर इस बात को ही विचार करके रहना चाहिए मन में, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाओ तहीं, जाब जहाँ पाओ तहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाओ तहीं। अजगर करई न चाकरी पंक्षी करई न काम। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, अजगर करई न चाकरी पंछी करई न काम। दास मलुका कहत है सबको दाता राम। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तानुकिमिपेक्षणात्। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। व्यर्थ में वैष्णव चिंता करते हैं। रोटी लूगा नीके राखे आगे हु के वेद भाखे। रोटी लूगा नीके राखे आगे हु के वेद भाखे। भलो होई हो तेरो ताते आनंद लहत हो। तो जब भगवान विश्वम्भर हैं, विश्वम्भर मतलब विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं, तो क्या वे अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे? नहीं, अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। ठाकुर जी के भरोसे, श्री रघुनाथ जी पर पूरा भरोसा करके, विश्वास करके निश्चिंत रहना चाहिए। हमारा काम है केवल भजन करना, उनका स्मरण करना। ठाकुर जी कहते बस इतना ही करो, आगे की चिंता तुम करो भी नहीं। श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम कह बन सब भांति सुपासु। कहीं ऐसा न हो कहीं अपने लिए व्यवस्था करने लग जाओ, चलो थोड़ा रख लेते, कल बाल भोग हम कर लेंगे, थोड़ा 3-4 बजे खा लेंगे, सो नहीं, फिर थोड़ा ये हम अपने लिए व्यवस्था कर लें। अपनी व्यवस्था कभी मत करना। अपनी व्यवस्था करने लग जाने से, अपनी व्यवस्था करने लग जाने से माता पिता भी निश्चिंत हो जाते, सोचते अपनी व्यवस्था ये स्वतः कर रहा है, वो हमें क्या चिंता है। और जो
सदैव माता पिता के भरोसे रहता है, जो सदैव माता पिता के भरोसे रहता है, उसकी चिंता माता पिता स्वयं करते हैं। उनकी चिंता माता पिता स्वयं करते हैं। तुम कहाँ बन सब बाते सुपासो, संग पे तुमातो राम सिय जासो। जेहि न राम बन लहहि कलेसो, सुत सोई करे हो इह उपदेशो। जेहि न राम बन लहहि कलेसो। जहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करे हो यह उपदेशो। हमारा तुम्हारे लिए यही उपदेश है, हमारा तुम्हारे लिए यही उपदेश है। क्या? जही माने जिससे राम बन कलेसु न लहई। जही माने जिससे श्री राम जी वन में कलेश न पावे। बेटा सोई करे हो माने वही करना, यही उपदेश है, यही उपदेश है, शिक्षा है। श्री सुमित्रा जी को श्री सीताराम जी के लिए कितनी बड़ी चिंता है। आध्यात्म दृष्टि से विचार करिए, भक्तों को ही चिंता होती है। जो उपासक होते हैं वही चिंतित रहा करते हैं। और श्री सुमित्रा जी उपासना के प्रतीक हैं। श्री सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण श्री राम जी वन को क्लेश ना पावे, यही मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए। धन्य है श्री सुमित्रा जी। लंका कांड के प्रकरण को थोड़ा स्मरण करें। अब लंका कांड के प्रसंग को थोड़ा स्मरण करें हम आप। जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में होते हैं और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के श्री भरतलाल जी के बिना फल के बाण से आहत होकर के अयोध्या में गिरते हैं और श्री हनुमान जी के द्वारा सभी घटनाक्रम सभी को ज्ञात होता है, तो श्री सुमित्रा जी का विचार सुनिए। गीतावली लंका कांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली लंका कांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनिरन घायल लखन परे हैं। सुनिरन घायल लखन परे हैं, सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति बरे हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण मृत शैया पर पड़ा है, मरने वाला है तो बहुत दुखी हो, सो नहीं। सुवन शोक संतोष सुमित्र ही रघुपति भगति पड़े हैं। क्योंकि अपने भाई के लिए शत्रु से युद्ध किया है और उसमें मूर्छित हुआ है। श्री सुमित्रा जी श्री शत्रुघ्न से कहती हैं, बेटा शत्रुघ्न तुम्हारा भाई लक्ष्मण मूर्छित है और इस समय में रघुनाथ जी को सेवा की आवश्यकता है, इसलिए तुम चले जाओ। श्री शत्रुघ्न जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया और सोचा मन में ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात हो गई। परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया है सबको
और फिर संजीवनी युक्त उस पर्वत को लेकर के प्रस्थान किए। कहने का भाव यह है कि धन्य है श्री सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी मृतशैया पर हैं, मूर्छित हैं, तो शत्रुघ्न को भेज रही हैं कि बेटा तुम चले जाओ। रघुनाथ जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, इस समय वे अकेले हो गए हैं, तुम जाओ। कितना बढ़िया पवित्र विचार है। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं, उपदेश यह। हमारा उपदेश है, उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे, हे तात, जेहि माने जिससे, तुम्हारे माने तुम्हारे द्वारा, राम सिय सुख पावहीं, श्री राम जी श्री सीता जी सुख प्राप्त करें। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे। ध्यान दीजिएगा, जो बातें ऊपर की चौपाई में है वही इस छंद में भी है। तो कुछ लोग पुनरुक्ति की बात करते हैं, परंतु पुनरुक्ति वाली कोई बात ही नहीं है। छंद जहां भी होता है वहां पर ऊपर के चौपाई से छंद संबंधित हुआ करता है। छंद जहां भी है मानस जी में, ऊपर की चौपाई से वह छंद संबंधित है। और चौपाई रूपी पुरैन में छंद रूपी कमल खिला हुआ है, इस बात को स्मरण रखना चाहिए। उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। बस यही हमारा उपदेश है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जाने के बाद श्री राम जी को घर की याद ना आवे। ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि श्री राम जी पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं, पिता माता प्रिय परिवार पुर अयोध्यापुर के सुख को, सुरति माने याद, वन में बिसरावहीं माने भुला दे, वन में उन्हें कुछ याद ही न रहे। जब हम लोग कहीं जाते हैं, वह कोई भी कहीं जब जाता हो तो घर से ज्यादा सुख जब उन्हें प्राप्त होता है तो घर भूल जाता है। घर से कम सुख मिलता हो तो घर की याद आता है। इतने समय में चाय मिल जाती रही, इतने समय बाल भोग मिल जाता रहा, इतने समय भोजन, अब इतना समय हो गया कुछ मिला ही नहीं। ये सारी बातें। और यदि बराबर है तो बराबर होने पर यह होता है कि चलो घर और यहाँ भी ठीक है, बराबर है। लेकिन ज्यादा सुख मिलने पर स्वाभाविक है कि सकल बराते न मंदिर भूले, नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले। श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि पिता माता प्रिय परिवार पुर अयोध्या जी के सुख को याद भुला दे। श्री लक्ष्मण जी ने वैसी ही सेवा की है, ऐसी सेवा की है कि सेवहि लखन सिए रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर,
से वही लखन सिए रघुबीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। ऐसी सेवा तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु दीन पुनि आसिख दई रति हो अविरल अमल सिए रघुबीर पद नित नित नई तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु दीन पुनि आसिख दई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु ही अर्थात मेरे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को माता श्री सुमित्रा जी ने सिख देई माने शिक्षा दी और फिर आशीर्वाद दिया और फिर इसके बाद आयुष माने आज्ञा प्रदान किया। सिख माने शिक्षा, आयुष माने आज्ञा और आशीष माने आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्या दिया है वो आगे के चरण में स्पष्ट लिखा है, आगे की पंक्ति में तुलसी प्रभु सिख देई आयसु दीन पुनि आसिख दई। गोस्वामी जी महाराज भाव देश में माता सुमित्रा जी के पास पहुंच गए और कहा माँ मुझे भी ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता है। तो श्री सुमित्रा जी ने कहा तुलसीदास जी लक्ष्मण जी को जो मैंने शिक्षा दी है उस शिक्षा को तुम भी ग्रहण कर लो। तो गोस्वामी जी ने कहा मुझ तुलसीदास के प्रभु श्री लक्ष्मण जी को तुलसी प्रभु ही। अच्छा, इससे अवसर में गोस्वामी जी अपना संबंध जरूर रखते हैं। ऐसे अवसर में गोस्वामी जी महाराज अपना संबंध जरूर रखते हैं। जैसे कि गीतावली बालकांड 33 पद में मन भावतो कलेऊ कीजिए, मन भावतो कलेऊ कीजिए तुलसीदास कह जूठन दीजिए। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश, तुलसीदास के ईश। तो गोस्वामी जी यहाँ भी कहते हैं तुलसी प्रभु ही। मुझ तुलसीदास के प्रभु को लक्ष्मण जी को माँ ने शिक्षा दी है। श्री लक्ष्मण जी महाराज को माँ ने शिक्षा दी है। कौन सी शिक्षा? जहि न राम बन लहई कलेसु, जहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करे हो यही उपदेशु। और आज्ञा माने दी है असजिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। और आशीर्वाद दिया है। कैसा आशीर्वाद? रति हो अविरल अमल सिए रघुबीर पद नित नित नई रति हो अविरल अमल सिए। नित नित नई, नित नित नई सिए रघुबीर पद अविरल अमल रति हो। नित्य नित्य माने रोज रोज, नई नई, रोज रोज नई नई
श्री सीताराम जी के चरण कमल में अविरल माने अविच्छिन्न, अविरल माने अविच्छिन्न, अखंड, अमल माने स्वच्छ निर्मल, रति माने प्रीति प्रेम प्राप्त हो गए। यह आशीर्वाद माता सुमित्रा ने दिया है और यही आशीर्वाद हमें भी चाहिए। ऐसा आशीर्वाद सिय रघुवीर पद नित नित नई। नित नित नई कहने का भाव ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले बहुत प्रेम था, अब वो कम हो गया। तो सो नहीं, कम नहीं होना चाहिए, बल्कि वह प्रेम बढ़ते जाना चाहिए, वह प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। श्री सीताराम जी के चरण कमल में नित नया प्रेम होता जाना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी में प्रतिक्षण जल में नयापन होता रहता है, नया नया जल आता रहता है, वैसे ही प्रतिक्षण रघुनाथ जी में नया अनुराग उमड़ता रहना चाहिए, खूब प्रेम होता रहना चाहिए। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। नित नित नई, अविरल अमल, रति हो, प्रेम हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। मातु चरण सिरुनाई। श्री लक्ष्मण जी ने झट से माता सुमित्रा जी के चरण में सिर नवाया और संकित हृदय तुरंत चले। सशंकित हृदय से तुरंत चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु मृग भाग बस। बागुर विषम तोराई भाग। मनहु मानो, मृग माने हिरन, भाग्यवश सौभाग्यवश। बागुर माने फंदा, विषम माने कठिन, विषम माने कठिन, बागुर माने फंदा। फंदा बंधन को, तोराई माने तोड़ा करके, छूट करके भाग चला हो बहुत तेजी से। बागुरो मृग बंधन, शब्दकोश में लिखा है बागुरो मृग बंधन। मृग बंधन को बागुर कहा गया है। बागुर माने बंधन, फंदा। मातु चरण सिरुनाई। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। लक्ष्मण जी ने कहा मां मैं जाऊं? हाँ बेटा। अस जिए जानी संग बन जाऊं, ले हो तात जग जीवन लाहू। जाओ बेटा, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, जाओ। जैसे कहा वैसे ही तुरंत झट से प्रणाम किया, फट से चल दिया। प्रसंग का उपक्रम है जाई जननी पग नायो माथा। जाई जननी पग नायो माथा। और अब चल दिए यहां से, उपसंहार लगा। संकित हृदय। संकित हृदय क्यों है? तो यद्यपि टीकाकारों ने इस संदर्भ में यह कहा है कि कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि माता श्री सुमित्रा जी फिर से हमें बुला लें। माता श्री सुमित्रा जी हमें फिर से बुला लें और उनका स्नेह उमड़ जाए। बुला लें हमें, इस बात को लेकर सशंकित है। अथवा कुछ टीकाकारों ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि उर्मिला जी आ जाए और उर्मिला जी आकर के वो भी कहना शुरू कर दे कि नहीं नहीं मुझे भी साथ में लिए चलिए, मैं नहीं रहूंगी आपके बिना।
तो श्री सुमित्रा जी को लेकर के, श्री उर्मिला जी को लेकर के श्री लक्ष्मण जी का हृदय शंकित है, ऐसा कुछ संतों का मानना है, टीकाकारों का मानना है। परंतु हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि श्री सुमित्रा माता तो बुलाएंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा दी है, बल्कि उनको इस बात को लेकर के बुरा लगा था कि मेरे पास आए क्यों, तुम्हारी माता वैदेही वहीं थी, पिता श्री राम वहीं थे, मेरे पास क्यों आ गए आशीर्वाद लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। तो फिर वे तो बुलाएंगे नहीं, वहां से तो कोई बात ही नहीं है। अब बात कहाँ की रही? अब बात रही श्री उर्मिला जी को लेकर के। तो श्री उर्मिला जी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं क्या, कि मेरे स्वामी को वनवास नहीं हुआ है, मेरे स्वामी को वनवास नहीं हुआ है, मेरे स्वामी तो स्वेच्छा से सेवा में जा रहे हैं, मेरे स्वामी को वनवास नहीं हुआ है, मेरे स्वामी स्वेच्छा से सेवा में जा रहे हैं। और जब सेवा में जा रहे हैं और मैं कहूं कि मुझे भी लिए चलिए, तो फिर मेरी देखरेख करेंगे कि स्वामी जी की सेवा करेंगे? मेरी देखरेख करेंगे कि स्वामी जी की सेवा करेंगे। इसीलिए श्री उर्मिला जी इस बात को लेकर के नहीं कह सकती, नहीं आ सकती। और धन्य है श्री लक्ष्मण जी, जिनको श्री उर्मिला जी जैसी पत्नी मिली है, जो श्री राम जी की सेवा में कोई विघ्न नहीं डाल सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती, बल्कि वह एक बार भी नहीं कहने आई कि आप चल दिए पर आप एक बार भी हमसे नहीं मिले। ऐसा एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पूर्ण रूप से वे संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं वे, और खूब भली भांति समझती हैं। तो यदि ठीक से हम लोग विचार करें तो श्री उर्मिला जी का जो त्याग है, श्री उर्मिला जी का जो प्रेम है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। गोस्वामी जी इनका ना बोलना, इनका कुछ ना कहना कह करके मानो इनकी सबसे बड़ी महानता को दर्शा दिए। इतना श्री रघुनाथ जी के प्रति इनका अनुराग है। जैसे श्री सुमित्रा माता हैं, वैसे उनकी बहू श्री उर्मिला जी हैं। दोनों धन्य हैं, और जहां दोनों धन्य हैं वहां फिर लक्ष्मण जी के लिए तो कहना ही क्या है। तभी तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, श्री राम सेवा के सभी लक्षणों से संपन्न श्री लक्ष्मण जी हैं। तो इन दोनों की ओर से संकित हृदय कहना उचित नहीं है, फिर क्या? तो यहां पर संकित हृदय है इस बात को लेकर के कि यहाँ पर मुझे देरी हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी श्री सीताराम जी चल तो नहीं दिए वहां से। इसीलिए तुरंत संकित हृदय से चले आए। मन रघुनंदन जानकी साथ था, मन यही था, और बिल्कुल जल्दी से चल के आए। तो संकित हृदय है श्री सीताराम जी को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राणनाथ वहां से चल दे, ऐसा ना हो जाए। ना तो श्री सुमित्रा जी की ओर से और ना श्री उर्मिला जी की ओर से संकित हैं श्री लक्ष्मण जी। भली भांति जानते हैं श्री लक्ष्मण जी। बागुर विषम तोराई, बागुर माने फंदा, वह बंधन, विषम माने कठिन। जैसे कि कोई हिरन फंदे में पड़ गया हो, बंधन में पड़ गया हो, और भाग्य बस उसका बंधन खुल जाए और वह बहुत तेजी से भागता है जंगल की ओर, वैसे श्री लक्ष्मण जी भाग लिए। तो ये विषम फंदा क्या है? विषम फंदा है मातृ स्नेह, माँ का ममत्व। ध्यान दीजिएगा, माँ का स्नेह, माँ का ममत्व, ये कठिन फंदा है, कठिन फंदा है। ये भाग्यवश खुल गया है, श्री लक्ष्मण जी भाग लिए। अर्थात माँ ने आशीर्वाद दिया है, जाओ बेटा
बहुत आनंद हो गया, बड़ी खुशी हुई। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। सौभाग्यवश। देखो, जो बहुत ममता करने वाले हो, जो बहुत स्नेह करने वाले हो, और वे यदि भगवत सेवार्थ आदेश दे दें, समझ लो कि विषम बागुर से मुक्त हो गए। गए लखन जहाँ जानकी नाथो, गए लखन जहाँ जानकी नाथो, भय मन मुदित पाई प्रिय साथो। गए लखन जहाँ जानकी नाथो। लक्ष्मण जी वहाँ गए, कहाँ? जहाँ श्री जानकी नाथ हैं। श्री जानकी जी और श्री जानकी जी के नाथ दोनों जहाँ हैं वहाँ गए। दोनों श्री लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, दोनों के पास पहुँचे। दोनों कहने का भाव, श्री लक्ष्मण जी के दृष्टि में दोनों एक हैं। गिरा अरथ जल बीच समा, प्रिय साथु पाई मन मुदित भय, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। प्रिय के साथ पाकर के मन से आनंदित हो गए। लक्ष्मण जी का मन सशंकित था, अब यहाँ मन इनका आनंदित हो गया। भय मन मुदित पाई प्रिय साथ, प्रिय साथ पाकर के मन से आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। सुहाए राम सिए चरण बंदी। सुहाए माने सुंदर श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल में वंदन किए, प्रणाम किए। श्री लक्ष्मण जी संग में चले हैं, नृप मंदिर आए। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल में आ गए। श्री लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में प्रणाम किए। कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब यहाँ से अब इनको न कहीं आदेश लेना है, न कहीं किन्हीं को प्रणाम करना है। अब इनको इनकी यात्रा प्रारंभ हो गई। बंदी राम से चरण सुहाए, मंगलाचरण श्री लक्ष्मण जी का हुआ वन यात्रा का। बहुत आनंदित होकर के, बड़े प्रमोदित होकर के मन ही मन यह गुणते हुए, विचार करते हुए कि धन्य है मेरी माता, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे यह चरण प्राप्त हो गया। मैं इन्हीं चरण की सेवा में लगा रहूँगा। मुझे यह चरण प्राप्त हो गया, मैं धन्य हो गया। श्री रघुनाथ जी चले हैं, लक्ष्मण जी संग में हैं, पिताजी के पास आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं
जब श्री राम जी माता श्री कौशल्या जी से आशीर्वाद लेने के लिए चले थे, तब लोगों ने श्री राम जी को देखा था और जाना था कि श्री राम बन जाएंगे अब। और अब तक नगर में यह बात पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी है, बिच्छी के डंक की भांति। तब लोगों ने ये जाना था कि श्री राम जी बन को जाएंगे। मन में अंदेशा तो थी, मन में अंदेशा थी कि श्री राम जी जब जाएंगे तो श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी नहीं मानेंगे, ये भी साथ जरूर जाएंगे। और हुआ भी वही। अब जब पिताजी के पास पुनः जाते हुए लोगों ने देखा तो ये देखा कि तीनों जा रहे हैं। चूंकि पहले से ही लोग अति विषाद बस लोग लुगाई, अति विषाद बस लोग लुगाई पहले से थे, अब वह विषाद और बढ़ता चला जा रहा है। किशोरी जी की ओर देखने के बाद जिन लोगों ने कभी आज तक 12 साल के अंदर में, जिन लोगों ने कभी आज तक 12 वर्ष के अंदर में किशोरी जी को घर के बाहर देखा भी नहीं था, किसी ने नहीं देखा था, आज श्री किशोरी जी को भूमि पर चलते हुए लोगों ने देखा, लक्ष्मण जी को देखा। लोग एकदम से विषादग्रस्त हो गए। श्री किशोरी जी रहेंगी कैसे, श्री लक्ष्मण जी कैसे रहेंगे। तब लोगों ने ये कहना शुरू किया, कहीं परस्पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी। कहीं परस पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी। पुर नर नारी परस्पर आपस में कह रहे हैं, विधि भली बनाई और भली बिगाड़ी। विधि ने बात भली बनाई माने खूब अच्छी बात बनाई, और जितनी अच्छी बनाई उसी प्रकार से उन्होंने अच्छी तरह से बिगाड़ भी दिया। भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। बनाया ब्रह्मा जी ने खूब बनाया, बढ़िया। सभी उत्सव हुए श्री राम जी के, जन्मोत्सव से लेकर के विवाह उत्सव, और फिर राज तिलकोत्सव की पूरी तैयारी करवा करके जिस दिन राज तिलक होना था उसी दिन वनवास करा दिए। तो खूब अच्छी तरह से बना करके अच्छी तरह से बिगाड़ना काम ये ब्रह्मा जी का है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मा जी बिल्कुल ना समझ हैं, ये ब्रह्मा जी बिल्कुल ना समझ हैं। जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल केली संविधि मती भोरी। बालक की जैसी बुद्धि है उनकी, इतना बढ़िया बना करके और इस तरह से बिगाड़ा नहीं जाता है। भाई जो बनता है वो तो बिगड़ता है, ये तो ठीक है, लेकिन बिगड़ने का भी एक समय होता है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने का समय होता है। जो बना है वो जाएगा, बिगड़ेगा भी, लेकिन उसका एक समय होता है। ये नहीं कि बनते बनते जब पूरा बना तभी तुरंत बिगाड़ दिया। सो नहीं होना चाहिए। तन कृष मन दुख बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने।
तन कृष मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। तन कृष, तन माने शरीर, कृष माने दुर्बल हो गया। आज ही दुर्बल हो गए, एक ही दिन में। मन के ऊपर जितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा उतना ही अधिक शरीर पर उसका प्रभाव दिखता है। एक घंटे में, एक दिन में व्यक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और एक ही दिन में व्यक्ति बिल्कुल मजबूत भी हो जाता है। तन कृष, आज ही सुबह से लेकर इतने देर में तन कृष, शरीर दुर्बल हो गए, शरीर मुरझा गया। मन दुख, मन में दुख है, अपार दुख है। बदन मलिन है, बदन माने मुख मलिन हो चुका है, मैला है। विकल मनहु माखी मधु छीने, ऐसे विकल हैं जैसे कि मानो मधु छीने जाने पर, शहद छीने जाने पर मधुमक्खी व्याकुल हो गई। तन कृष मन दुख बदन मलिन, बहुत दुखी है। वह मधुमक्खी जिन्होंने थोड़े थोड़े करके विभिन्न वृक्षों के फूलों से रस लाला करके शहद एकत्र किया हो, और जब पूरा तैयार हो गया हो शहद के छाता, तो किरातनी ने छीन लिया हो सारे शहद को। बेचारी मक्खियां व्याकुल हो गई कि हमने इतने दिनों से संग्रह किया, और जब उसके द्वारा सुखपूर्वक रसपान करते हुए जीवन जीने का समय आया तो किरातनी ने छीन लिया। देखी लागी मधुकुटिल की राती, देखी लागी मधुकुटिल की राती, जिम गव तकई लेव के ही भांति। तन कृष मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। और इस तरीके से छीन लिया है शहद को कि बेचारी मधुमक्खियां अपना रोष भी नहीं प्रकट कर सकती, काट भी नहीं सकती। इस तरीके से इनके शहद को छीना गया है। श्री कैकेयी मंथरा ने छीन लिया है, तो श्री राम तिलकोत्सव ही ये शहद है जिसको छीन लिया है। सभी पूर्वासी मधुमक्खी के समान हैं, बड़े व्याकुल हैं। करमी जहीं सिर धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहगय कुलाई। करमी जही सिर धुनि पछताही। करमी जही, करमी जही माने हाथ मल रहे हैं सब। सिर धुनि पछताही, सिर धुन रहे हैं, पछता रहे हैं। जनु बिनु पंख बिहंगा कुलाही, जनु मानो बिना पंख के, विहंग माने पक्षी, अकुलाही माने व्याकुल हो रही है। जनु बिनु पंख विहंग अकुलाई। करमी जही सिर धुनि पछताई, हाथ मलते हैं, सिर धोते हैं। जब कोई बस नहीं चलता है
तो यही क्रिया बाकी रहती है, हाथ मलना और सिर धुलना। हाथ क्यों मलते, सिर क्यों धुलते हैं लोग? तो जब बहुत बड़ी विषम परिस्थिति हो, बड़ी घटना हो, उस घटना से आहत होने पर वह व्यक्ति सोचता है कि मैं जिंदा क्यों हूं, तो अपने हाथ की रेखा, कपाल की रेखा मिटाने के लिए हाथ मलते हैं और सिर धुलते हैं। कर्मी जहीं सिर धुनि पछताही, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रही हैं। पक्षी का जीवन आधार है पंख, पक्षी का जीवन आधार है पंख। जथा पंख बिनु खगाति दीना, पंख ही न हो पक्षी के तो पक्षी का जीना बड़ा कठिन हो जाता है। बेचारी पक्षी कहाँ जाएंगे, कैसे पानी पिएंगे, कैसी चारा खाएंगी वे। जथा पंख बिनु खगाति दीना, तो जन बिनु पंख विहंगा कुलाही, अर्थात संपूर्ण पूर्वासी रूपी पक्षी के श्री सीताराम जी पंख थे। श्री सीताराम जी को बन जाना मानो पंख काट लिए गए हैं। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरने न जाए विषाद अपारा। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, भूप दरबारा बड़ी भीड़ भई। सभी पूर्ववासी महाराज के द्वार पर आ गए हैं, बड़ी भीड़ हो गई है। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरन न जाए विषाद अपारा। सब रो रहे हैं। अपार जो विषाद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजय सुमंगल चार, एक प्रविश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। ये कल का दृश्य था, आज के दृश्य में भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाए विषाद अपारा। अपार विषाद से ग्रस्त हैं सब, बड़े दुखी हैं। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। राम पगुधारे प्रिय वचन कही, सचिव उठाई राव बैठा रे। श्री सुमंत्र जी तब से यहीं पर बने हुए हैं, जब से आए हैं। श्री राम जी ने कहा था विदा मातु सन आवो मांगी, चली हो बनही बहुरी पग लागी। सुमंत्र जी यहीं रह गए थे। अथवा माता कौशल्या के महल तक गए भी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के मंत्रियों में सर्वाधिक स्नेही मंत्री यदि कोई हैं तो वह है सुमंत्र जी महाराज। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की दशा बड़ी दयनीय हो गई है। इस अवसर पर सुमंत्र जी को यहाँ रहना बहुत आवश्यक है। और फिर जो घटनाक्रम है, जो बड़ी विपत्ति है, इसमें यदि महाराज के साथ
खड़े दिखने वाले हैं तो वे हैं सुमंत्र जी महाराज। महाराज जो कहेंगे वह करने को सुमंत्र जी तैयार हमेशा रहेंगे और हैं। श्री राम जी आए हैं, श्री राम जी पधारे हैं, प्रिय वचन कह करके सुमंत्र जी महाराज को बैठाए। श्री राम आ गए हैं सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयऊ भूमिपति भारी। सिय समेत दो तनय निहारी। श्री सीता जी के सहित श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों को देख करके भूमिपति पृथ्वीपति चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी भारी व्याकुल हो गए। महाराज को ये पहले ही मन में था ऐसा कि श्री राम के साथ में लक्ष्मण अवश्य जाएगा और फिर श्री सीता भी नहीं मानेंगे, वे भी जाएंगे। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को इस बात को लेकर के बड़ी व्याकुलता हुई कि मैं कहने के लिए तो पृथ्वीपति हूं, भूपति हूं, भूमिपति हूं, लेकिन मैं कैसा अभागा हूं कि मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। वरदान का जो स्वरूप है तापस वेश विषेक उदासी, कोई सुख का प्रबंधन नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। बड़े व्याकुल हो गए। व्याकुल भयऊ भूमिपति भारी। जो पृथ्वीपति हैं, जो औरों के लिए सारी व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन महाराज सोचते हैं मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे पुत्र और ऐसी बहू के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। राउले उरलाई। श्री सीता जी के सहित दो सुभग सुत, दोनों सुंदर पुत्र को श्री चक्रवर्ती जी देख ही अकुलाई, देख देख करके व्याकुल हो रहे हैं। बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। महाराज बारही बार स्नेह के कारण उरलाई ले हृदय से लगा रहे हैं। महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं और शोक की अधिकता के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब श्री राम जी विदा मांगते हैं तब महाराज कुछ कहते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका।